इसमें अपनों है, अपनापन। यदि कोई बहुत बड़ी बड़ी तपस्या, आराधना, साधना, विविध प्रकार के मार्गों के द्वारा अनुसरण करते हुए चलता है तो उसको साधना का फल मिलता है, तपस्या का फल मिलता है, उसके योग साधना आदि का निश्चित फल मिलता है, क्योंकि ये सब सत्य मार्ग है। पर यहाँ स्वयं प्यारे जो की श्री अंग की सेवा का अधिकार है, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। ये केवल अपनेपन से मिलता है। इसलिए कई बार सत्संग में इस बात की चर्चा हुई है, हम कैसे हैं इस विषय को छोड़ दो, हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव और प्रभाव कैसा है, बस ये बात हृदय में बैठा लो। एकमात्र स्वामिनी जी को आपसे अपनापन चाहिए, और वो ऐसा अपनापन जहां कोई मिलावट ना हो और कोई अन्य ना हो, बस केवल अपनापन चाहिए। अभी शायद परसों के दिन ही इसी समय श्री वृंदावन महिमामृत के एक श्लोक का भाव प्रकट किया जा रहा था कि हठ पूर्वक हमें सारे संबंध तोड़ देने हैं और प्रतिज्ञा पूर्वक हमें श्रीधाम का सेवन करना है। ये क्यों? क्योंकि अगर हमारा शरीर संबंधियों से अपनापन बना रहा तो फल मिलेगा जो आप कर रहे हो, लेकिन श्री जी के श्री अंग की सेवकाई मिले, ये तो ब्रह्मा जी को भी सौभाग्य नहीं, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को सौभाग्य नहीं। ये अपनापन तुम्हें जबरदस्ती छोड़ना होगा, नहीं तुम छोड़ोगे तो तुमसे सब छोड़ देंगे। अंत तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अवहीते, मन पछितई है अवसर बीते। अगर श्री जी से आपने अपनापन कर लिया है, हमारे माई श्यामा जी को राज, फिर आप अच्छे से समझ लीजिए, जो ही ये अहम में बैठेगा कि मैं श्यामा जी की हूं, तो उससे एक तो अपराध बनेगा ही नहीं, क्योंकि अपराध अहम की धरा में बनते हैं। देहाभिमान में ही सारे विकार और अपराध छुपे हुए हैं। जिस समय मेरा मैं ये श्री जी के चरणों में समर्पित होकर अपनापन श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद से हो जाएगा तो अपराध बने। यदि कहीं किसी भी कारणवश समुद्र के समान अपराध बन जाए, समुद्र अथाह अपराध बन जाए, तो हमारी स्वामिनी जी उसे गिनती ही नहीं, मानती ही नहीं, क्योंकि अपनापन समर्पित करने के बाद सारी जिम्मेदारी श्री लाडली जी स्वीकार कर लेती है, मेरा है। और राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर उतना भी सेवा बन गए, 2 मिनट चंवर डुला दीजिए, एक छोटे से पात्र में जल लेके भाव पूर्वक एक पुष्प वृंदावन का लेके अर्पित कर दिया, तो स्वामी जी क्या मानती, ये हमारी बहुत सेवा करता है। राई के सब भजन को मानक मेरु समान, सबसे बड़ा पर्वत मेरु है, सुमेरु। लाडली तो सबसे छोटे दाने राई के समान, राई बहुत छोटी सेवा को बहुत बड़ी करके मानती है और बहुत बड़े बड़े अपराधों को गिनती ही नहीं। किस बात से? ये अपना है, हमारा अपनापन श्री जी के चरणों। फिर कह रहे हैं, यदि अपनापन समर्पित कर चुके हो तो हृदय में ढूंढो, तुम्हारी कोई ठौर नहीं बची है। अगर ठौर है तो नाटक कर रहे हो, अपनापन नहीं समर्पित है। जब हमारी ठौर नहीं तो आप हमें पाद प्रहार करो, अर्थात लात मारो या दुलार करो, अब हमारी कोई ठौर नहीं। आप हमें दंड दो या आप हमें पुरस्कार दो, अब हमारी कोई ठौर नहीं। आप हमारी दुर्गति करो या सदगति करो, अब हमारी कोई ठौर नहीं और कोई और नहीं, ना कोई ठौर ना कोई और। तो फिर निश्चित समझो, आनंदित हो जाओ, बात बन गई, आप जीत गए। इस रस के लिए 2 बातें अत्यंत आवश्यक हैं, कोई ठौर नहीं कोई और नहीं, बस झांक लीजिए।
अगर कहीं है तो समिट जाइए कि बहुत सांकरी गली है, केवल केवल श्री जी के चरणों का चिंतन लेके चलना होगा, श्री जी को अपना मान के चलना होगा, श्री जी के बल से चलना होगा, श्री जी का चिंतन बल श्री जी की प्रसन्नता के लिए प्रयोग करना होगा। बहुत आनंद का मार्ग है, बहुत निश्चिंतता का मार्ग है। आप जो परेशान चिंतन से क्लेशित होते हैं उसका कारण है अपनापन आपने शरीर में अभी दे रखा है, शरीर के विषयों में दे रखा है, शरीर संबंधियों में दे रखा है। तो इसको हृदय से स्वीकार कीजिए कि मेरे से कुछ नहीं बन रहा है, हे लाडलीजू मैं आपकी शरण में हूं। कितना करुणा भरा वचन है। अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र सम। और गीता में जगत गुरु भगवान कह रहे अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम, भगवत वचन है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारी लाडली जो अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान, राई किस बहुत बड़ी करुणा बरस रही, आसो पास हमें कृपा घेरे हुई है, प्रतिपल कृपा हमें डुबो रही है। भावना ऐसी करो, श्री स्वामिनी जी वर्षंत में सहजाद खुद सौख्य धाराम, सहज में वो महारस प्रदान कर देंगी जो किसी साधन से मिलता ही नहीं है। बस अपनापन, वो तुम्हें छोड़ना ही होगा। अगर अभी छोड़ दोगे तो बहुत बड़ी वस्तु मिल जाएगी, नहीं तो सब तुम्हें छोड़ देंगे, फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। कोई तुम्हारा न शरीर अपना होगा, न शरीर संबंधी विषय अपने होंगे, न शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार अपने होंगे। अभी मान लो तो तुम आनंदित हो जाओगे, और जब बरबस छुटाएगा काल तब तुम दुखी होकर फिर इन्हीं राग वृत्तियों के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस शैली को प्राप्त हो गए। इसलिए लाडली दूध से केवल अपनापन। कैसे होता है अपनापन? ऐसे होता है अपनापन जैसे आप लगे हैं, जैसे आप लगे बस ऐसे चुपचाप लगे रहिए, शांत होकर अनन्य भाव से महत्व बुद्धि देख के फिर ये वचन याद कर लेना कि आपको क्या मिला है। बोल तो पाओगे नहीं कि क्या मिला है, पर आपका जाने मोरी छाती की क्या मिला है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।